Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is how to find echelon form of a matrix. Dear student, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हम ये सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का आप echelon फॉर्म कैसे फाइंड करते हो। इक्लॉन फॉर्म भी कहते हैं और echelon फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का echelon फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, आज इस अपने लेक्चर में इसको सीखेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त में मिल सके। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले याद रखिए कि आपके पास जब भी हम एचलॉन फॉर्म फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसका जो आपके पास एचलॉन फॉर्म की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह होती है कि फर्स्ट जो आपके पास रो है ना, फर्स्ट रो में आपके पास जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट रो में जो आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट होगा ना, वो उसके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आना चाहिए, ना कि उसके लेफ्ट साइड पे हो ना वो बिल्कुल उसके नीचे हो, ठीक है। मतलब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये नॉन जीरो एलिमेंट है, अभी हमारे पास वन जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो इसका जो आपके पास दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट आना चाहिए, तो ये आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ जो सेकंड रो में आ रहा है ना, वो आपके पास इधर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास इस साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, इसके नीचे ये आप इसको जीरो बनाओगे, ठीक है। सेम अगर ये जीरो बन जाता है सो आपके पास ये रो भी ओके हो जाती है, ये भी ओके हो जाती है। अब ये जो नेक्स्ट आपके पास मतलब सेकंड रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है ना, वो आपके पास ये होगा। तो फिर आपने इन दोनों एलिमेंट्स को आपने ज़ीरो बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो उसके राइट पे होना चाहिए, वो यहाँ आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास की जो रफली सी शेप आपके पास हम बनाएंगे ना, वो कुछ आपके पास इस तरह होनी चाहिए, 1 1 2 0 या 1 2 3 0 1 2, इस तरह 0 0 2 या 4 समथिंग, इस तरह ये शेप आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शेप में होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये ज़ीरो हो सो फिर आपके पास इसकी जो शेप होगी ना, जो मतलब अ, हम कहते हैं ना इस्लान फार्म की जो शेप होगी, फॉर एग्जांपल वो ये इस तरह आपके पास है। सो फिर नेक्स्ट आपके पास जो इस्लान फार्म होगा ना, वो आपके पास कुछ इस तरह होगा कि आपके पास ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, यहाँ आपके पास 1 2 या कुछ नंबर होना चाहिए, और यहाँ जो लास्ट रो होगी ना वो कम्प्लीटली ज़ीरो होनी चाहिए। सो ये आपके पास कुछ नान जो आपके पास क्या कहते हैं इस्लान फार्म की जो शेप्स होती है ना, वो कुछ आपके पास इस तरह होगी, ठीक है। ये हम बनाएंगे, ये हम किस तरह बनाएंगे, ये हम यहाँ रो ऑपरेशन के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। कि रो ऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ इस्लान फॉर्म को प्रोड्यूस करेंगे। सो लेट आई स्टार्ट करते हैं। आपके पास इस्लान फॉर्म कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो आपके पास साइन मैंने लिखा है, ये रो ऑपरेशन का सिंबल है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम ये होगा कि यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो वन बना दे। डिवीजन आपने नहीं करनी होगी क्योंकि फ्रैक्शन आपके पास आ गया तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना होगा, जो फर्स्ट कॉलम है ना इसमें आपने वन ढूंढना होगा। अगर फर्स्ट कॉलम में फॉर एग्जांपल वन इधर सेकंड रो में है और आपके पास इधर कोई और एलिमेंट है, तो उनको इंटरचेंज, उन रोज को आप इंटरचेंज कर दे। अभी तो लकीली आपके पास क्या है, फर्स्ट रो में ही फर्स्ट एलिमेंट ही वन है, सो बस इसको इसी तरह रहने दे, ठीक है। अब इस वन के थ्रू आपने इन दोनों एलिमेंट्स को 2 और 3 दोनों को आपने जीरो बनाना होगा। तो यहाँ रो ऑपरेशन कर लें, रो ऑपरेशन को सीखें। देखिए हमने इस 2 को जीरो बनाना है, ये 2 आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने जीरो बनाना है। तो ये 2 जो आपके पास है ना, ये आपके पास सेकंड रो में, सो इस वजह से मैंने इधर R2 लिखा है। इस 2 का जो साइन है ना वो आपके पास पॉजिटिव साइन है, सो इसका अपोजिट साइन इधर लिख लें, ठीक है। फिर क्या करें, जो अपोजिट साइन लिख लेने के बाद आप क्या करें, आपके पास जो है किस नंबर के थ्रू आपने इस 2 को जीरो बनाना है, इस 1 के थ्रू, ठीक है। इवन कौन सी रो में आपके पास है, फर्स्ट रो में, तो इधर आपके पास R1 आप लिख लें। और एक और बात भी साथ साथ नोट कर लें, इस 2 को आपने जीरो बनाना है, सो इस R1 के साथ आपने 2 भी मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेकंड रो में आपने इस 2 को जीरो बनाना है, सो इस वजह से मैंने R2 लिखा है। जिस रो में आपने ऑपरेशन करना है उसकी पोजीशन लिख ले, जिस एलिमेंट्स को आपने जीरो बनाना है उसका जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन लिख लें, ठीक है। जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को लिख लें, ठीक है। अगर आपके पास 2 है 3 है, जो भी एलिमेंट है वो आपने लिखना होगा। जिस रो के थ्रू आपने उसको मतलब जीरो बनाना है उसकी पोजीशन लिख ले। वो आप फर्स्ट रो के थ्रू हम इसको जीरो बना रहे हैं, नहीं फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू जो फर्स्ट रो में एग्जिस्ट कर रहा है, सो वो लिख लेते हैं। अब ये ऑपरेशन हम यहाँ करते हैं, इसके लिए रफ सी कैलकुलेशन का आप कर लें। कैलकुलेशन ये है कि आप सबसे पहले R2 लिख लें। R2 आपके पास है 2 1 4, वो मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या कर लें, R1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लें, R1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 2 6 और -2 आ जाएगा। दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से -5 आएगा, यहाँ से आपके पास 6 आ जाता है। सो ये यहाँ लिख लें 0 -5 एंड 6। सो ये हमारे पास एलिमेंट
जो 2 था ना वो 0 बन गया। अब सेम प्रोसीजर से आपने इस 3 को भी 0 बनाना है। सो देखें ये ऑपरेशंस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3 को मैंने 0 बनाना है तो 3 आपके पास थर्ड रो में है, सो इधर मैंने R3 लिख लिया। इस 3 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, सो इधर मैं नेगेटिव साइन लिख लेता हूँ। 3 नंबर है, जो भी नंबर होगा वो नंबर लिख लें। किसके थ्रू आपने इसको 0 बनाना है? फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो तो R1 लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये तो ऑपरेशन लिखने का तरीका हो गया। अब इस ऑपरेशन को लिख लें। ऑपरेशन लिखते हैं R3 सबसे पहले लिख लें 3 4 -5। अब आपने क्या करना है कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करने हैं। सो 3 से मल्टीप्लाई कर ले 3 9 -3। अब दरमियान में माइनस का साइन है तो सिंबल जो साइंस है ना वो चेंज कर दे। यहाँ 0, यहाँ से -5, यहाँ से आपके पास -2 आ जाता है। सो यहाँ से 0 -5 और -2 आपके पास आ गया। सो आप देखिए आपके पास जो नॉन जीरो एलिमेंट था वो 1 था, यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट ये है। अब ये जो आपके पास एलिमेंट है ना इसको आपने 0 बनाना होगा। तो इसको हम कैसे 0 बनाएंगे? यहाँ दोबारा रो ऑपरेशन करते हैं। यहाँ लिख लें इसको 1 3 -1, जिन रो में आपने चेंजेस नहीं करनी उसको उसी तरह लिख लें। आपने ओनली R3 में सेकंड जो आपके पास नंबर है ना इसको आपने 0 बनाना होगा। याद रखिए आपने जो भी ऑपरेशंस करनी है प्रिंसिपल डायगोनल के थ्रू करनी है। ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपके पास नज़र आ रहा है ना। अगर हमने फर्स्ट कॉलम में चेंजेस करनी है तो हम फर्स्ट इस 1 के थ्रू चेंजेस करेंगे। सेकंड कॉलम में चेंजेस करनी है तो इस नंबर की थ्रू हम चेंजेस करेंगे। थर्ड कॉलम में चेंजेस करनी है तो इस एलिमेंट के थ्रू हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब हमने इस -5 को 0 बनाना है तो इस -5 के थ्रू इसको 0 बनाएंगे। सो ये काफ़ी आसान सा हो जाता है। इन दोनों को आप देख लें बिल्कुल एक्जैक्टली एक जैसे हैं। अगर इन दो को हम दो रोज को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इजीली आपके पास 0 हो जाएगा। सो जिस रो में आपने चेंजेस करनी है उसको पहले लिख लें R3 -R2। आप थर्ड रो से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। सो थर्ड आपके पास जो रो है वो आपके पास 0, आपके पास क्या है -5 -2 है, ठीक है। और आपके पास जो सेकंड रो है ना वो आपके पास है 0 -5 और 6 है। अब सब्ट्रैक्शन कर लें माइनस प्लस माइनस, ये 0 0 और यहाँ से -8 आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप ये रो इधर लिख लें 0 0 और -8। सो आप देखिए आपके पास ये इचलान फॉर्म बन गया। सो इट इज इचलान फॉर्म। यहाँ एक और बात भी डियर स्टूडेंट नोट कर लें। अगर हम आपसे पूछा जाता है ना रैंक फाइंड करें, ठीक है। सो आपके पास जो ये आपके पास आपका नोट है। जब भी रैंक का क्वेश्चन आपको दिया जाता है सो आप फाइंड कर लें इचलान फॉर्म को। तो उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचलान फॉर्म इज कॉल्ड रैंक, उसको रैंक कहा जाता है। सो नॉन जीरो रोज मीन्स के कंप्लीटली जीरो रो ना हो। जिस तरह इसमें आप देखें एक रो कंप्लीटली जीरो है, सो इसमें जो नॉन जीरो रोज है ना वो आपके पास 2 हैं। इसमें जो नॉन जीरो रोज है वो 3 है, तो इसका रैंक 3 होगा, इसका रैंक आपके पास क्या होगा 2 होगा। सो ये डियर स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास जो इचलान फॉर्म का जो टॉपिक था ना वो कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम आपके पास इचलान फॉर्म फाइंड करने में हो सो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके।